बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर वहीद हसन है। एक सब्सक्राइबर पूछ रहे थे कि डॉक्टर साहब नेपियर की क्या ग़िज़ाइयत है? इसमें ड्राई मैटर कितना होता है, क्रूड प्रोटीन कितनी होती है, इसमें एनर्जी वगैरह कितनी होती हैं? ये सारी चीज़ें बताएँ और साथ ये भी बताएँ कि ये जो नेपियर के बारे में कुछ मिसकंसेप्शंस आप कह सकते हैं कि इसकी जो है वो एनर्जी कम होती है, या ये जो है वो जानवर खाने से उल्टा कमज़ोर होते हैं, और या फिर इसकी वजह से जो है वो जानवर की डेथ हो रही है। तो क्या ये हकीकत है या नहीं? फिर बरसीम लूसन में मकई का जो घास है, या मकई का साइलेज है, या रोड ग्रास है, या चरी वगैरह, तो उनके कंपैरिजन में कैसा है? तो क्या वो अच्छे हैं या ये अच्छे हैं? तो इसके बारे में आपको डिटेल में बताना है। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको मुख्तसर बताऊंगा ग़िज़ाइयत के बारे में, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें बताया हुआ है कि नेपियर ग्रास की जो है वो ग़िज़ाइयत क्या है, इसको काश्त किस तरह करते हैं कलमों की सूरत में। तो वो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे देता हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं मुख्तसर बताऊँगा। जो नेपियर ग्रास की ग़िज़ाइयत है, उसमें सबसे पहली बात आती है ड्राई मैटर, कि उसका खुश्क मादा कितना है। तो खुश्क मादा इसमें तकरीबन 18% तक हो सकता है। तो ये वेरिएबल होता है, तकरीबन 14 से लेकर 18% के दरमियान कहीं पे, वो डिपेंड करता है कि कौन सी स्टेज पे आपने काटा है। अच्छा, नेक्स्ट है जी सीपी, क्रूड प्रोटीन। ये बड़ी अहम चीज़ कंसिडर की जाती है। जिसमें क्रूड प्रोटीन ज़्यादा होगी तो वो ज़ाहिर बात है वो जो घास है जानवरों के लिए वो अच्छा होगा। तो इसमें जो क्रूड प्रोटीन है वो तकरीबन 6% से लेकर 15% तक वेरिएबल है। बहुत ज़्यादा ये वेरिएबल है कि 6% से लेकर 15% के दरमियान कहीं पे हो सकती है। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। जो प्राइमरी वजह है वो ये है कि आपने किस स्टेज पे काटा है, क्योंकि ये आगे भी मैं डिस्कस करूँगा कि स्टेज की कितनी इंपॉर्टेंस है, कि किस हालत में आपने काटा है। अब जब आपने नेपियर लगा लिया, तो उस पहला जब आपने कलमें लगाई तो तकरीबन 2 अढ़ाई महीने की उम्र में वो तैयार हो जाएगा। तैयार से मुराद ये है कि उसकी हाइट जो है वो तकरीबन 3 से 5 फुट होगी। तो वो ऑप्टिमम स्टेज है जिस पे आपने काटना है, क्योंकि अगर जब 5 फुट से ऊपर होगा तो उसकी ग़िज़ाइयत कम होती जाती है। 3 से 5 फुट के दरमियान जो है वो इसकी ग़िज़ाइयत बेस्ट होती है, क्योंकि इसमें लीफ़ी पार्ट जो जिसे कहते हैं कि पत्तों वाली स्टेज, वो ज़्यादा होती है, फ्रेश होता है। तो उस वजह से उसकी ग़िज़ाइयत, चाहे वो सीपी है, चाहे और बाकी फ़ाइबर वगैरह है, और बाकी जो है वो उसकी न्यूट्रिशन, तो वो अच्छी होती है, एनर्जी वगैरह। तो इस वजह से जो है वो बेस्ट स्टेज है कि आप उसे 3 से 5 फुट की उम्र में काटें। तो जब उस वक्त काटेंगे तो उसकी जो सीपी है वो तकरीबन 15% के राउंड अबाउट होगी। लेकिन वो जैसे जैसे बड़ा होता है, अब ये हाइट में बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, 20-20 फुट तक भी जाता है। तो लोग बड़ा फ़ख्र करते हैं कि जी इतना बड़ा हाइट में हो गया। तो उस हाइट का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जितना बड़ा हो रहा है तो वो उसकी ग़िज़ाइयत तूड़ी के करीब-करीब होती जा रही है। तो जब वो उतना उस स्टेज पे बड़ा हो जाता है, तो उसकी जो सीपी है वो 6% हो जाती है। अब सीपी 6% है, तो वो ज़ाहिर बात है कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इसकी डाइजेस्टिबिलिटी भी नेपियर की निस्बतन कम है बाकी चारों के। तो उस वजह से वो सीपी जो जानवर को मिलनी है, तो वो इवन जो है वो 4% रह जाती है, 3-4%, जो कि तकरीबन तूड़ी के बराबर हो जाती है। ये उस स्टेज की बात कर रहा हूँ जब वो बहुत बड़ा हो जाता है, 15 फुट इस के राउंड अबाउट। तो नेक्स्ट जो फ़ाइबर है इसमें 25 से 30% होता है। ये भी जो है वो तकरीबन बराबर है, मतलब फ़ाइबर तो तकरीबन बाकी चारों के बराबर है। मकई में भी इतना ही होता है, और रोड ग्रास में भी इतना ही होता है राउंड अबाउट। जो अगली चीज़ है मेटाबॉलाइजेबल एनर्जी, वो बड़ी अहम चीज़ है कि जानवर ने चारा खा लिया, अब जानवर को उस चारे से कितनी एनर्जी मिलेगी। तो वो जब कैलकुलेट किया जाए, ये कैलकुलेट की जाती है 1 किलो ड्राई मैटर की बेसिस पे। तो जब नेपियर की बात की जाए तो इसकी जो मेटाबॉलाइजेबल एनर्जी है वो तकरीबन 1.8 होती है, 1.8। तो जब अब बाकी जो है घासों का कंपैरिजन मैं बता देता हूँ, फिर उसके बाद बताऊँगा कि ये कितनी सच्चाई है कि नेपियर ग्रास जो है वो नुकसानदेह है या नहीं, जानवर इसको खाने से मर जाते हैं वगैरह वगैरह। तो खैर सबसे पहले जब हम बात करें ड्राई मैटर की, तो जो मकई का घास है उसमें तकरीबन 15% जो है वो ड्राई मैटर होता है, 15 से 20% के दरमियान वेरिएबल होता है। और नेपियर ग्रास का भी इतना ही होता है। चरी की बात की जाए उसका भी तकरीबन इतना होता है। ये वेरिएशन काफ़ी हो सकती है, 15 से 20%। वो डिपेंड करता है कि कौन से इलाके में काश्त किया गया है, पानी आपने कब लगाया है, कितने पानी लगाए हैं, तो ये सारी, और खादें वगैरह दी हैं या नहीं, ज़मीन ज़ख़ेज़ है या नहीं। तो इसलिए मैं आपको एक एस्टिमेटेड जो है वो बता रहा हूँ कि एस्टिमेटेड क्या हो सकती है। ड्राई मैटर ये हो गया। अब अगली बात ये है, बरसीम का जो ड्राई मैटर है वो कम होता है। बरसीम का तकरीबन जो है वो इवन 8-9% भी हो सकता है। इससे मतलब तकरीबन 8 से 12% के दरमियान होता है जो इसका बरसीम का या लूसन का ड्राई मैटर है। नेक्स्ट आती है सीपी।
अब मैंने आपको बताया कि नेपियर की जो सीपी है वो तकरीबन 6 से 15% वेरिएबल होती है। इसी तरह जब हम रोड ग्रास की बात करें तो उसकी भी तकरीबन 15 से तकरीबन जो है वो 12 से 18 के दरमियान होती है। एवरेज जो है वो 15% है। वो भी उसका भी डिपेंड करता है कि कौन सी स्टेज पे आपने काटा है। तो बहरहाल उसकी जो डाइजेस्टिबिलिटी है वो रोड ग्रास की वो नेपियर से बेहतर है। नेक्स्ट आता है कि जी इसमें जो मकई है उसकी सीपी जो है वो तकरीबन 12% होती है। सीपी निस्बतन कम है, लेकिन क्योंकि डाइजेस्टिबिलिटी बेहतर होती है इसलिए जो मेज़ है, जो मकई है उसका घास, वो नेपियर से ज़्यादा प्रोटीन जानवर के मतलब उसके हिस्सा जिस्म का हिस्सा बन जाती हैं। इसलिए जो है वो मकई का घास की जो सीपी है वो निस्बतन बेहतर है। इसी तरह बरसीम या लूसन की बात की जाए तो उसकी जो सीपी है वो बहुत अच्छी होती है। वो 18 से 23% के दरमियान भी होती है। वो डिपेंड उसी तरह करता है कि आपने किस स्टेज पे काटा है। कोई भी अगर चारा है वो अगर आप उसकी ब्लूमिंग स्टेज पे काटेंगे, जिस तरह बरसीम है और जिस तरह मकई वगैरह है, जैसे मतलब मकई का जिस तरह मिल्की स्टेज आती है तो वो सबसे बेस्ट होती है साइलेज बनाने के लिए भी और उसके चारे की ग़िज़ाइयत के हवाले से भी। और नेपियर की इसी तरह मैंने बता दी कि 3 से 5 फुट के दरमियान होती है। और इसके बाद जो चरी है, चरी का भी इसी तरह है कि अगर आप एक मखसूस स्टेज पे काटेंगे तकरीबन 5 फुट या 6 फुट की हाइट पे या मतलब इसका भी एवरेज आप समझ लें तकरीबन 4 से 6 फुट, तो उस वक्त उसकी ग़िज़ाइयत बहुत अच्छी होती है और इसकी जो न्यूट्रिशन है वो भी बहुत अच्छी होती है। अब जो मेन फ़र्क जहाँ पे आता है, एक तो मैंने बता दिया सीपी का, और नेक्स्ट जो है मेटाबोलाइजेबल एनर्जी का। मेटाबोलाइजेबल एनर्जी जो है वो नेपियर में मैंने बता दी 1.8 होती है, तकरीबन 1.9 के दरमियान। जो मकई का घास है उसकी मेटाबोलाइजेबल एनर्जी ज़्यादा है, तकरीबन 2.1 है, 2.2 है। तो ये मतलब काफ़ी बेहतर है। इस वजह से जो मकई का घास है और फिर जब साइलेज बनाया जाए तो उसकी ग़िज़ाइयत और ज़्यादा अच्छी होती है। जो रोड ग्रास है उसकी भी तकरीबन 2.0 से लेकर 2.1 है, 2.0 से लेकर 2.1। तो ये तकरीबन जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो मकई के करीब पड़ जाता है। लेकिन जब आप कॉस्ट वाइज़ कंपेयर करें तो रोड ग्रास जो है वो कुछ बेहतर रिज़ल्ट देता है, ख़ास तौर पे ऐसे इलाके जहाँ पे रेतली ज़मीन ज़्यादा है। जिस तरह ये बखर लिया वगैरह के इलाके हो गए, थल के इलाके हो गए या सिंध के कुछ इलाके, तो वहाँ पे ये बेहतर रिज़ल्ट देता है। वो क्योंकि आप देखें मकई जो है वो उसको लगाने पे उसकी ज़मीन की तैयारी, फिर उसकी कटाई, ये सारी चीज़ें काफ़ी एक्सपेंसिव हैं। लेकिन जब हम बड़े जानवरों की बात करते हैं ना, बड़े जानवरों से मुराद है कि जो हाईली प्रोडक्टिव हैं, जो ज़्यादा पैदावार देते हैं, जिस तरह फ्रीजियन नस्ल के जानवर हैं, तो उनके लिए तो वो फ़ीज़िबल है, क्योंकि आप बहुत सारी मकई काश्त कर रहे हैं और ऐसे इलाकों में जिस तरह जो ज़रख़ेज़ इलाके हैं, ओकाड़ा, साहिवाल, ये वाले पाकपतन, ये बेल्ट जो ज़्यादा ज़रख़ेज़ है, तो उनके लिए जो है ये ज़्यादा फ़ीज़िबल है मकई, क्योंकि वो वहाँ पे मकई भी अच्छी होगी और साथ जो है वो जानवरों को देंगे तो उनसे पैदावार भी अच्छी मिल रही है। जिस तरह रेतले इलाके हैं या सैंडी लोम जहाँ पे ज़मीन होती है, वहाँ पे मकई इतनी अच्छी नहीं होती, तो उस सूरत में जो है वो उनके लिए नेपियर जो घास है वो बेहतर है। क्योंकि नेपियर घास जो है वो एक तो इसकी ये बात है कि ये ग्रोथ बहुत ज़्यादा करता है। इसको बेशक पानी ज़्यादा चाहिए होता है, 16 पानी इसे कम से कम चाहिए होते हैं 1 साल के अंदर। तो वो पानी अगर टाइम पे मिलता रहे और खादें डालते रहें, हर कट पे आप जो है वो 1 बैग जो है यूरिया अगर डालते रहें, तो उसकी वजह से जो है वो इसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है, सीपी लेवल भी अच्छा होता है और डाइजेस्टिबिलिटी भी ज़्यादा होती है। तो ये चीज़ें हो गई। इसके बाद जो बरसीम और लूसन है, उनकी जो मेटाबोलाइजेबल एनर्जी है, तो वो तकरीबन जो है वो 2.3 से लेकर 2.2 से लेकर 2.0 से लेकर 2.3 के दरमियान वेरिएबल होती है, तो यहाँ कहीं होती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे क्यों होता है कि अक्सर जानवरों के जो है वो आपने खिलाए नेपियर या कोई ग्रास, नेपियर ख़ास तौर पे, क्योंकि इसके बारे में बातें हो रही हैं, तो वो उस सूरत में जानवर मर गए या फिर जो है वो जानवरों की जो है वो कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो गई। जो दूध देने वाले जानवर हैं उनकी पैदावार कम हो गई। तो उसमें ये गुज़ारिश है कि सबसे पहले आपने स्टेज का ख़्याल करना है। जिस तरह मैंने पहले बताया, 3 से 5 फुट की ऊंचाई पे आप काट लें तो वो आपके लिए बेहतर है। अगर आप नहीं काटेंगे, उससे बड़ा हो गया, तो उसकी जो है वो ना सिर्फ सीपी कम हो रही होती है और बल्कि साथ साथ जो उसकी मेटाबोलाइजेबल एनर्जी है, जो अगली पॉइंट, क्योंकि जानवर को एनर्जी चाहिए अपने जिस्म की ग्रोथ के लिए भी, दूध पैदा करने के लिए भी और बाकी उसके लिए भी, क्योंकि इसमें फिर सिर्फ सीपी का लिंक नहीं होता, मेटाबोलाइजेबल एनर्जी और बाकी चीज़ों का भी होता है। तो जब सीपी भी कम हो रही है, एनर्जी भी कम हो रही है उस स्टेज से, तो ज़ाहिर बात है वो आपके लिए फ़ीज़िबल भी नहीं है। टाइम भी ले रहा है, आपकी ज़मीन भी कंज्यूम हो रही है और साथ साथ आपको नुकसान भी हो रहा है। तो आपने एक तो ये देखना है
कि आपने इसको जो है वो 3 से 5 फुट से ज़्यादा ऊंचाई नहीं होने देनी, इसको कट ले लेना है। और अगली बात ये है कि आपका इलाका कैसा है। अगर आपका इलाका रेतला है तो आपके लिए नेपियर जो है वो अच्छा घास है। या फिर अगर आप चाहते हैं कि इसका कोई अल्टरनेट आप करें तो वो रोड ग्रास भी है। या इसी मौसम में आप, जिस तरह जुलाई का महीना है, तो अगर आपने जून के एंड में या जुलाई में अगर सोरगम मतलब चरी काश्त कर ली है तो वो आपको जो है वो निस्बतन बेहतर रिज़ल्ट देगी नेपियर के। जिन लोगों ने नेपियर काश्त किया हुआ है तो वो जो है वो साथ इसके चरी के अंदर मिक्स करके भी इसको दे सकते हैं, क्योंकि जब चरी के अंदर मिक्स करके देंगे तो इसकी जो कुछ मेटाबोलाइजेबल एनर्जी है और कुछ वाइटामिन्स जो है वो न्यूट्रिशनल प्रोफाइल मतलब समझ लेंगे नेपियर की एडवांस हो जाती है। और आपके जो जानवर जो ख़ास तौर पे 10 लीटर से ज़्यादा प्रोडक्शन दे रहे हैं तो उनके लिए ये बेहतर है। ये अब तीसरा पॉइंट ये है कि जो हाईली प्रोडक्टिव जानवर हैं उनके लिए नेपियर इतना अच्छा नहीं है। उसकी वजह ये है कि इसमें क्योंकि एनर्जी भी कम है, जिस तरह पहले मैंने बताया, और सीपी इन चीज़ों की डाइजेस्टिबिलिटी कम है। तो ज़ाहिर बात है ऐसी सूरत में ये ड्राई मैटर तो पूरा कर रहा होता है, लेकिन वो क्योंकि डाइजेस्टिबिलिटी पूरी नहीं हो रही तो इसकी डाइजेस्टिबिलिटी 55% है नेपियर की। और बाकी जो मकई वगैरह हैं उनकी तकरीबन 60 से 70% के दरमियान होती है। रोड ग्रास की भी इसी तरह 60% के करीब होती है। तो इस वजह से जो है वो नेपियर इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता। तो बहरहाल फिर भी ऐसे इलाके जहाँ पे जो है वो रेतला है या जो ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते लोग, मतलब ज़्यादा काश्तकारी के लिए ज़ाहिर बात है ख़र्चा चाहिए कि आपने ज़मीन बनानी है, जिस तरह मकई है उसकी तैयारी करनी है, उसको जो है वो हार्वेस्ट आपने करना है, तो उसके लिए काफ़ी ख़र्चा चाहिए होता है। तो आम फार्मर वो अक्सर जगहों पे अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उनके लिए फिर ये नेपियर ग्रास जो है वो बेहतर रिज़ल्ट देता है। अगला पॉइंट ये है कि आपने जो है वो, ये मैंने एक तो आपको बता दिया इंटरक्रॉपिंग करने का। बाकी अगर जिस तरह सदाबहार लूसन है या बरसीम है तो वो अगर आप नेपियर के साथ मिक्स करके दें तो काफ़ी हद तक जो सीपी जो है ना वो कवर हो जाती है और आपकी जो जानवर का जो मिल्क प्रोडक्शन है वो डाउन नहीं होती। तो ये सारी चीज़ें थी आपको बतानी थी। तो मज़ीद भी अगर आपके ज़हन में कोई सवाल रह गया तो आप कमेंट्स में या व्हाट्सएप नंबर पे मेरे रब्ता कर सकते हैं, तो पूछ सकते हैं। तो दुआ में याद रखिएगा, हकूक़ुल इबाद का ख़्याल रखिएगा। अल्लाह आपका निगहबान हो। अल्लाह हाफ़िज़।